हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में यूज होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्लिश के फ्रेजेस सीखेंगे। आप इस फ्रेजेस की प्रैक्टिस करना एंड डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा ये वीडियो और ये सारे फ्रेजेस। आइए अब हम वन बाय वन करके सीखते हैं और समझते हैं कि इन फ्रेजेस को कैसे यूज़ करना है। देखो, सबसे पहले हमारा ये जो डीड लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे IN भी है, तो ये लिखा हुआ है इंडीड। क्या लिखा हुआ है? इंडीड, DINDEED। इंडीड का मतलब होता है सचमुच में। सचमुच में तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो इंडीड यू आर अ गुड पर्सन, आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत रहो। जब भी आप क्लास में रहोगे तो आप देखना, जब क्लास डिस्टर्ब करते हैं स्टूडेंट्स, तो अक्सर जो है टीचर गुस्से में बोलते हैं प्लीज कीप क्वाइट, है ना? शांत रहो थोड़ा सा। डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम, प्लीज कीप क्वाइट, है ना? शांत होके बैठो, पढ़ाई समझो। तो कीप क्वाइट का मतलब होता है शांत रहो। आप इसको इसलिए भी देखते हो क्योंकि जब आप इन वीडियो को देखोगे तो कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, ये है चुप रहो, शट अप। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कीप क्वाइट का मतलब भी वही होता है, यानी चुप रहो, शांत रहो। बट फर्क क्या है? शट अप का मतलब क्या हो जाता है? जब आप किसी को शट अप बोलते हो तो इसका ये मतलब हो जाता है कि आप गुस्से में बोल रहे हो। ठीक है, शट अप, है ना? तो शट अप बोलने से ये समझ में आता है कि सामने वाला जो है वो गुस्से में होकर हमसे बोल रहा है कि चुप रहो, शट अप। क्लियर हो गया? मुझे फोन करो तो हम क्या बोलेंगे? कॉल मी। ठीक है, मुझे एक मी होता है और फोन करने का कॉल होता है। अब देखो, फ्रेजेस जो होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं। आप चाहोगे ना तो खुद से बना सकते हो, ढेर सारे फ्रेजेस बोल सकते हो विदाउट प्रैक्टिस। वो कैसे? इसके लिए आपके पास होने चाहिए वर्ब फॉर्म्स के कमांड। यानी कि आप जब ग्रामर बुक देखोगे तो वहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म्स का एक ये होगा, ठीक है, चैप्टर, जिसमें आप देखोगे V1, सॉरी, आप देखोगे V1, V2, V3, V4, V5, आप इस तरीके से देखोगे। और ये सभी वर्ब होते हैं। वर्ब मतलब किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें जो पहला फॉर्म होगा ना, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और जितने भी फ्रेजेस होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म से ही बनाए जाते हैं। अब कैसे, यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको और आपको समझाएंगे कि कैसे आप खुद से भी, अगर आपको याद है तो आप फ्रेजेस बोल सकते हो। ठीक है, अगर वर्ब याद है तो। अब जैसे यहाँ पे देखो, कॉल मी, मुझे फोन करो, हो गया। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एग्री क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। मैं सहमत हूँ, आई एग्री। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं चलता हूँ, आई वॉक। मैं लिखता हूँ, आई राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सी यू, फिर मिलते हैं। क्या होता है? सी यू मतलब फिर मिलते हैं। सी मतलब देखना या मिलना, दोनों सेंस हो सकता है। तो जब भी हम सी यू बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा फिर मिलते हैं। ठीक है, हम आगे आपको बताएंगे कैसे आप फ्रेज बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इट्स ओके, यह ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आप लाके किसी को बोलते हो हाउ इज इट, ये कैसा है, ये चलेगा। अगर चलेगा, ठीक है, तो सामने वाला बोलेगा या इट्स ओके। ठीक है, टाइम्स अप या टाइम अप, समय समाप्त हुआ। जब हम किसी काम को देते हैं किसी को करने के लिए तो हम काउंट डाउन लगाते हैं। ठीक है, काउंट डाउन का मतलब होता है कि जैसे हमें 1 मिनट का, किसी ने बोला कि 1 मिनट में ये काम करना है, काउंट डाउन लगा। ठीक है, तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे जैसे हम काम करेंगे और जैसे 1 मिनट कंप्लीट होगा तो कोई भी बोलेगा टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, यानी कि समय समाप्त हुआ, भैया पेपर लाओ, ये जो भी चीज़ है। देखो, वेरी फाइन, वेरी फाइन का मतलब होता है बहुत अच्छा। ठीक है, वेरी फाइन यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे डोंट वॉरी है। वॉरी का मतलब होता है चिंता करना, और डोंट वॉरी है मतलब चिंता मत करो। डोंट जो है इसका मतलब होता है मत। जब भी मत से सेंटेंस बनाएंगे तो डोंट कंपलसरी है कि पहले आ जाएगा। और और सेंटेंस में कौन सा वर्ब आप दे रहे हो वो आपको दें। जैसे चिंता मत करो तो डोंट, वर्ब है वॉरी। मत जाओ तो डोंट तो आएगा मत के लिए, और वर्ब क्या है जाना, तो गो लगाएंगे, डोंट गो। बात समझ में आ रहा है?
ठीक है। ये देखो ये टू जो है एडवर्ब का रूप लेता है। टू का मतलब होता है बहुत, ठीक है। टू गुड यानी बहुत अच्छा। ये एक फ्रेज है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं आप मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आई एग्री नॉट एट ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर हम आई एग्री नॉट एट ऑल बोलेंगे, अगर हम आई एग्री एट ऑल बोलेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई एम नॉट एग्री, आई एमंट एग्री एट ऑल तो हो जाएगा ओके। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल नहीं के लिए हम बोलेंगे नॉट एट ऑल। इट्स फैंटास्टिक, यह बढ़िया है, ठीक है। जब हम किसी को बोलते हैं स्टूपिड, यू आर अ स्टूपिड पर्सन यानी कि तुम बेवकूफ आदमी हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पे इट्स अमेजिंग, ये तो अद्भुत है, बहुत कमाल का है, इट्स अमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, ठीक है। अब देखो ये जो और है ना, ये एल्स से बना है, ठीक है। तो जब भी आपको बोलना होगा और क्या तो आप बोलेंगे व्हाट एल्स। और कौन तो आप बोलेंगे हु एल्स। और कहाँ तो आप बोलेंगे वेयर एल्स। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फ्रेजेस देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है गेट अप। गेट अप का मतलब उठ जाओ। ये कैसा है, जैसे वेक अप का मतलब होता है जागना, ठीक है। तो जब आप सोकर उठते हो, नींद से उठते हो तो दैट इज वेक अप। और आप बिस्तर पे जागे हुए हो बट आप बिस्तर से नहीं उठे हो तो यू हैव टू यूज गेट अप, ठीक है। अब उठ जाओ। स्पीक अप यानी बोलो, ठीक है। यू स्पीक अप, तुम बोलो। आस्क मी, मुझसे पूछो। ओके, वेयर आई वाज जस्ट सेइंग दैट कि हाउ टू मेक फ्रेजेस, ठीक है, बाय यूजिंग द वर्ब्स। लाइक हियर आपको यहाँ पर अब समझना है कि ये जो आस्क है ना, आस्क क्या है, आस्क का मतलब होता है पूछना। अब ये जो पूछना है ना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे किसी भी वर्ब से रिलेटेड तो वो वर्ब पहले आएगा अपने फर्स्ट फॉर्म में अगर फ्रेज बना रहे हो, एंड देन उसके बाद जो आप कहना चाहते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, मुझसे पूछो, तो पूछना वर्ब है, वो पहले आ जाएगा। किससे पूछना, मुझसे पूछो तो मी आ जाएगा यहाँ पर। नेगेटिव कमांड अगर बनाएंगे हम, मत वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव कमांड इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, डोंट पहले आ जाता है एंड देन उसके बाद जो वर्ब है वो उसके बाद आएगा। जैसे यहाँ पे मुझसे पूछो तो आस्क मी, अब मत पूछो तो डोंट, अब पूछना का होता है आस्क, तो डोंट आस्क। मत पूछो, मत जाओ, डोंट गो, मत आओ, डोंट कम, मत बोलो, डोंट स्पीक, मत सुनो, डोंट लिसन, मत लिखो, डोंट राइट, मत पढ़ो, डोंट रीड। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाओ। नेक्स्ट है हमारा एट लीस्ट। ये जो है एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। क्या होता है, कम से कम। उसी तरीके से चीयर अप, चीयर अप का मतलब होता है खुश हो जाओ, ठीक, ये याद करना है आपको। नेक्स्ट हमारा कम इन। कम मतलब अंदर आना, ठीक है, तो आओ के लिए हो गया कम, और कहाँ आओ तो अंदर, तो अंदर के लिए हो जाएगा इन। कम इन, अंदर आओ, ठीक है। कौन है, ओके, तो ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट है कम इन मतलब अंदर आओ। एंड नेक्स्ट हु नोज का मतलब होता है कौन जानता है, ठीक है। तो हु नोज कौन जानता है। जब भी आप हु के बाद अगर जानता है आप बोलेंगे तो नो को नोज बोलेंगे, एस लगाएंगे, V5 करेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है लगे रहो। जब कोई आदमी कुछ कर रहा होता है और आप कहते हो ओके आप अपना काम करते रहो, लगे रहो, तो आप बोलेंगे कैरी ऑन। नेक्स्ट है हमारा नॉट अ बीट, यानी कि थोड़ा भी नहीं। आई वॉन्ट नॉट अ बीट, मुझे थोड़ा भी नहीं चाहिए। गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर जाओ। नेक्स्ट हमारा फॉरगेट इट, फॉरगेट इट का मतलब होता है रहने भी दो। नेक्स्ट है वेल डन, नेक्स्ट है वेल डन, वेल डन का मतलब होता है शाबाश। नेक्स्ट हमारा टेक दिस, टेक दिस का मतलब होता है इसे लो। उसके बाद है आंसर मी, आंसर मी का मतलब होता है मुझे जवाब दो। एंड द लास्ट वन इज ट्राई अगेन, ट्राई अगेन का मतलब होता है फिर से कोशिश करो। तो आई होप कि अगर आप इन फ्रेजेस को यूज करते, याद करते हैं
और आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और आपको आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।